how to prepare CMA Inter theory subjects, business, law and ethics. So on demand of Viraj Nayak and Game Explorer, I am making this video how to prepare theory subjects, long sections of this company law and ethics. सो आप सबसे फर्स्ट पॉइंट, आप जहाँ से भी क्लासेस लोगे तो उन लोग स्टार्टिंग में आपको बोलोगे, आप जैसे आपका डेली का टारगेट कंप्लीट करोगे तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ये बात मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो। स्टार्टिंग में आप जोश में रहोगे तो कर भी लोगे, जैसे जैसे आपका धीरे धीरे सब सब्जेक्ट चालू होगा तो डेली रिवीजन बहुत हार्ड पड़ते जाएगा। तो इसके लिए क्या करें, मैंने क्या किया था, तो सच कहूँ मैंने कुछ नहीं किया था। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये मुझे पहले ही पता होता तो मैं अपने 57 जो स्कोर किए मैंने उसमें शायद उसको 65 प्लस 70 तक ले जा सकता था इजीली। भी क्लासेस लोगे इट्स वेरी टफ क्योंकि सब आपको सब सेक्शन सब अच्छे से समझ में आए। एक एग्जाम्पल है मेरा फ्रेंड का, जो एक सर से कंपनी लॉ लिया था, उसको जो उसके डेली के लेक्चर्स में समझ में नहीं आया, वो उसको मेरे मोहित सर से मैंने क्लास लिया था, तो उनके रिवीजन वीडियो से उसको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो सर, हर एक सर की एक क्वालिटी रहती है। कंपनी लॉ पढ़े कैसे, रिटर्न कैसे करें और एग्जाम में लिखे कैसे। सो आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी लॉ के जो 7 चैप्टर्स हैं एंड इंडस्ट्रियल लॉ, कमर्शियल लॉ एंड एथिक्स। इंडस्ट्रियल लॉ में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा, आपको फाउंडेशन में थे, और मैं आपको बताऊंगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हल्के में ना लो। एग्जाम में कंपलसरी उसका एक 7 मार्क का क्वेश्चन रहता है क्वेश्चन पेपर पे, और उसके स्पेशल प्रोविजन बेलमेंट आप अभी स्टार्ट नहीं होंगे तो आपको पता नहीं होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के आगे भी है, और बाकी बहुत सारे एक्ट है, वेजेस एक्ट, लेबर एक्ट, तो वो सब बहुत ही छोटे हैं तो वो इजीली कर लोगे। तो बात आती है कंपनी लॉ रिवाइज एंड रिटर्न कैसे करें। सबसे फर्स्ट आप अपने क्लासेस कंप्लीट करो, और जैसे जैसे आपको टाइम मिले तो थोड़ा सा रिवाइज करते चलो। ये भी बोल रहा हूँ, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल कि रिवाइज करें। अगर आपको लेक्चर देखते हो कुछ हार्ड लगा तो उसको उसी दिन वो हार्ड वाले को एक बार और बार क्लियर कर लो, इतना तो कर ही सकते हो। एक बार क्लासेस खत्म हो गई तो आप सबसे फर्स्ट बार जो रिवीजन करने बैठोगे तो वहाँ पे पक्का बोले तो पक्का आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो वहाँ पे अपना स्टेप बैक मत करना, वहाँ पे एक स्टेप आगे करना, और एक पहले तो आपका रिवीजन के लिए पूरा बाइफरकेट कर लो, डेट्स एलोकेट कर लो, कौन से सब्जेक्ट्स को कितने दिन। आई गेस कंपनी लॉ को फर्स्ट रिवीजन के टाइम यू नीड टू गिव 10 to 12 डेज इजीली 10 to 12 डेज में आप ये बाइफरकेट कर लो, कौन से दिन कौन से चैप्टर्स कर लोगे। पहले कंपनी लॉ के 7 चैप्टर्स को 7 दिन देना है, फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली तो एक दिन एक चैप्टर इजीली कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो रिवाइज कैसे करें और याद कैसे करें, तो यहाँ पे पॉइंट आती है। तो इसके लिए आप कौन सा भी एक चैप्टर उठाओ तो उसको आप कुछ याद नहीं है तो मैं पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ दिव्या मैम, शुभम सिंगल सर, आप अपना नोट्स खोलो जिस भी सर से लिए थे और इनका रिवीजन वीडियो देखो। रिवीजन वीडियो देखने के बाद आप पॉइंट आती है, पूरा लेक्चर देखने के बाद रिवाइज करें और सेक्शन वाइज रिवाइज करें। अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा सेक्शन है, जैसे कि मैं फाइनल में हूँ और मैंने अपना रिवीजन स्टार्ट भी कर लिया है, मेरा दिसंबर में एग्जाम है, तो मुझे कुछ याद नहीं था, तो मैं बहुत ही सेक्शंस कॉम्प्लिकेटेड है फाइनल्स में, इंटर में थोड़े कम है, फाइनल में थोड़े और ज़्यादा है कॉम्प्लिकेटेड, तो मैं सेक्शन वाइज याद कर रहा हूँ। मैं टीचर सर्स के वीडियो देख लेता हूँ, वो पर्टिकुलर सेक्शंस के हिसाब से, जैसे उनका एक सेक्शंस पढ़ा के हो गया तो मैं उसे लर्न करता हूँ। तो मैं ऐसे करके लर्न रिवाइज कर रहा हूँ। तो आप चैप्टर वाइज एंड सेक्शन वाइज बाइफरकेट कर सकते हो। और अगर आप आज पढ़े हो तो उसको अगले दिन सुबह फिर से एक बार पढ़ना, सुबह उसको, और आपको हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा। हाफ एन आवर मतलब जितना टाइम आपको पहली बार में लगा, दूसरी बार और थोड़ा कम टाइम लगेगा। जिस दिन आप किए उसके अगले दिन सुबह ही फिर से वो एक बार रिवाइज करना। मैं ऐसा नहीं करता था तो मुझे और कॉम्प्लिकेट पड़ा, तो ये मुझे फाइनल में पता चली। उसके अगले दिन सुबह ही वो रिवीजन कर लो, थोड़ा टाइम लगेगा तो कर लो, आपको ये डबल रिवीजन और ईजी पड़ेगा। समझ में आया? तो ऐसे याद होता है कि आप रिवीजन करने बैठोगे तो आप ऐसे मत सर्च करना CMA इंटर का जो है मैं वही देखूंगा। आपको इतना तो पता होगा, हर एक एक्ट, हर एक CA, CMA, CS किस में भी हो दो सब सेम रहता है। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं अपना DT में क्या ही चेंज होगा, मैं CMA इंटर का होकर CA फाइनल के DT के लेक्चर्स देके चला जाता था। एंड कंपनी लॉ ऑल्सो आई प्रिपेयर इन रिवीजन वीडियो CA फाइनल्स के, अभी जो कर रहा हूँ। तो अलग अलग नहीं होता है, सबके अंदर एक ही कंटेंट होता है। तो किसी का भी हो दो, CA का हो दो, CS का हो दो, आप देख सकते हो बिंदास। एंड एग्जाम में लिखे कैसे, जब आपका सेकंड रिवीजन कंप्लीट होगा तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट कर रहा हूँ मॉक टेस्ट पेपर उठाओ, उसे लिखने की कोशिश करो। अगर समझ में नहीं आया, कॉन्फिडेंस लो करने की जरूरत नहीं है। पहली बार क्वेश्चन पेपर उठा रहे कुछ समझ में नहीं आएगा, सबके साथ होता है। तो मॉक टेस्ट पेपर का आंसर देखना और अपने नोट्स का आंसर देखना, तो उसके हिसाब से आप राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। ज़्यादा भी पूरा सब लिखने की जरूरत नहीं है, सच बोल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बाइफरकेट कर लो आप लोग, उसके हिसाब से हो जाएगा। मैंने एक एक्सपीरियंस किया है, मैंने वेजेस एक्ट का एक आंसर रिटर्न प्रैक्टिस करके गया था, सेम एग्जाम में मेरी किस्मत इतनी अच्छी थी, वही क्वेश्चन आया, तो मैंने टोटल 7 मार्क्स पूरे स्कोर किया। ये कुछ बोल नहीं सकते, आप प्रैक्टिस तो करो कि कभी किसी किस्मत अच्छी होगी, कुछ भी आ सकते हैं। लिखे कैसे, इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आपका पूरा ये कंपनी लॉ का बेयर एक्ट है पूरा आपको वैसा लिखना पड़ता है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो 10th में ऐसे वैसे लिखते थे अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश का, वो बिल्कुल यूज नहीं करना है। आप जैसे पढ़ोगे कंपनी लॉ आपको समझ में आ जाएगा कैसी लैंग्वेज यूज होती है वहाँ पे। इतनी भी कोई हाई लेवल नहीं है, वो बोलने के लिए सब लोग पकाते हैं। तो आई होप विराज नायक एंड गेम एक्सप्लोरर आपको समझ में आया होगा, एंड बाकी और आपको समझ में, अगर समझ में आया तो लाइक कर देना। अगर आप किसी को डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं उनके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू, बाय गाइस।